व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो जो हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड है ना, वो हमारे ग्रीक भाषा के वर्ड से आया है, ओक्योनोमिया से आया। ठीक है, ओक्योनोमिया बेसिकली दो वर्डों से मिलके बना है। ओकीज जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, नोमोस जिसका मतलब होता है लॉ या फिर मैनेजमेंट। अगर हम इसका साथ में मतलब देखें तो इसका साथ में मतलब हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो ये तो हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स ओरिजिन ऑफ टर्म है वो कहाँ से आया। तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल सोसाइटीज कंट्रीज मैनेज लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स अध्ययन करता है कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, समाज या कोई भी देश कैसे लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लियोनल रॉबिन्स अंकल ने कहा था जो हमारे रिसोर्स हैं वो लिमिटेड और उनका अल्टरनेटिव यूज़ है। तो इनकी डेफिनेशन क्या कहती है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक्स वह विज्ञान है जो ये अध्ययन करता है मानव व्यवहार और जो लिमिटेड रिसोर्स है उनके बीच का अध्ययन करता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के अनुसार देख लेते हैं डॉक्टर आस्क की डेफिनेशन क्या कहती है। इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मनी रिसोर्स एंड हाउ दे आर मैनेज्ड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स and needs. Its focus on how individual business and government make decisions about allocation of scarce resources to maximize efficiency and benefits. तो इकोनॉमिक्स से मतलब है भाई मनी, रिसोर्स, टाइम और भी चीज़ों के अध्ययन की, कैसे कोई व्यक्ति इनको यूज़ करके, इस चीज़ का यूज़ करके, इकोनॉमिक्स का यूज़ करके अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। यहाँ पर ह्यूमन वांट्स और ह्यूमन वांट्स का मतलब है थिंग विच मेक लाइफ बेटर, मतलब वो चीज़ें जिनकी वजह से जीवन क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, और नीड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर नीड्स का मतलब है भाई सर्वाइवल थिंग। तो मैं पूछूँ जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी क्या हो गई भाई, ये हमारी बेसिक नीड हो गई, सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल थिंग्स कहते हैं हमें। तो जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनको अभी समझेंगे हम, पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ टर्म। तो अभी इनको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसे अगर मैं पूछूँ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो आप बोलोगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने इन 1976 इन्होंने एक किताब लिखी। ठीक है, एक किताब पब्लिश हुई इनकी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है, जिसको हम वेल्थ ऑफ अ नेशन कहते हैं। अब एक्चुअली इसमें था क्या, तो यहाँ पर वेल्थ आ गया। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है भाई, संपत्ति होता है। वेल्थ ऑफ अ नेशन में था क्या, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, जिसको हम भाई क्या कहते थे, इनविजिबल हैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट होगी नहीं मार्केट में, ताकि व्यक्ति क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। इन्होंने ही भाई वेल्थ की डेफिनेशन दी, इन्होंने ही भाई कैपिटलिज्म की नींव रखी। तो कैपिटलिज्म की शुरुआत भी करने वाले यही थे। ठीक है, और यहीं से हमें फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें मैक्रो की, तो भाई मैक्रो के जो फादर थे ना, उनका नाम था भाई जॉन अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इन्होंने भी भाई बहुत, जो भी हम जितनी भी थ्योरी हम माइक्रो में पढ़ते हैं वो सारी थ्योरी इनकी थी। इन्होंने वेलफेयर की डेफिनेशन दी कि समाज में वेल्थ नहीं होना चाहिए, वेलफेयर भी होना चाहिए। इनका फोकस वेलफेयर पे था। ठीक है, इन्होंने और भी हमें कॉन्सेप्ट दिए, और भाई वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर जैसा कुछ नहीं होता भाई, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। तो इन्होंने भाई और सारी भी थ्योरी दी, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ईटीसी, ये सारे हम इनको माइक्रो में पढ़ते हैं। तो अब बात आ जाती है भाई मैक्रो की। तो मैक्रो के जो फादर हैं, ठीक है, उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। ये भाई मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। जितने मैक्रो के अंदर जितने भी थ्योरी पढ़ते हैं वो सब इन्हीं की है। तो अब भाई मतलब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं किसी इंडिविजुअल की। अगर हमें किसी इंडिविजुअल
लेवल पर स्टडी करनी है, पैसे से रिलेटेड, रिसोर्स से रिलेटेड या किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हम उसको माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं। मैक्रो के अंदर हम भाई बड़े लेवल पे जब हमें किसी कंट्री के बारे में पढ़ना होता है, किसी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम या रिलेशनशिप को समझना होता है रिसोर्स के रिगार्डिंग, तो हम उसको किसके अंदर देखते हैं, मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम, माइक्रो को भाई थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं और मैक्रो को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर माइक्रो के एग्जाम्पल देखें, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर, ETC। अगर हम मैक्रो के एग्जाम्पल की बात करें तो मैक्रो के एग्जाम्पल का जो एग्जाम्पल है वो है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, GDP, इन्फ्लेशन। फिर भाई एक इकोनॉमी में ना क्या होता है, बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। ठीक है, इसके बाद भी हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो जैसे बेसिक एक्टिविटी थी एक इकनॉमी में हमने देखी, वैसी कुछ एक इकनॉमी में फेसेस होते हैं। मतलब हम एक इकनॉमी को भाई कई नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम बिजनेस साइकिल भी कहते हैं या फिर इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ भाई इकोनॉमिक में क्या है, एक्सपेंशन। अगर इकोनॉमी भाई ग्रोथ कर रही है रैपिडली, लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो हम उसको कहेंगे एक्सपेंशन इन इकोनॉमी। ठीक है, अगर इकोनॉमी क्या होती है भाई, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं ग्रोथ के, तो हम कहेंगे इकोनॉमी बूम हो गई, जैसे भाई 1992 में हुआ था। ठीक है, कॉन्ट्रक्शन, स्लो डाउन या रेसेशन, जैसे भाई जब इकोनॉमी क्या हो जाती है भाई, नीचे गिर जाती है। ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो होती है ना वो नीचे गिर जाती है, तो हम उसे रेसेशन कहते हैं, कॉन्ट्रक्शन या स्लो डाउन। ये रेसेशन के नाम से फेमस है, जैसे कोरोना काल में हो गया था भाई। ट्रू। फिर ट्रू को देखते हैं, इकोनॉमी हिट कर जाती है भाई अपने लोएस्ट पॉइंट को, तो हम उसको ट्रू कहते हैं। और इन सब के पीछे रीज़न क्या है, इन सब के पीछे रीज़न है भाई, ये मुझे आप बताओगे कमेंट में, ताना ना भूले भाई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।